नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल एक शो जिसके 5वें सीजन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बेसिकली ये एक शो नहीं है, ये एक इमोशन है। बात करते हैं इस वीडियो में ऐश्वर्या सिंह की पूरी कहानी की। बेसिकली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये शो 2016 में पहली बार नेटफ्लिक्स पर आया था और लिटरली भाई इस शो में जो एक्टर और चाइल्ड एक्टर्स की परफॉर्मेंस है वो शो को 4 चांद लगा देती है। शो हर एक एपिसोड में हर एक स्टेप आगे बढ़ता होता है। शो के लंबे लंबे एपिसोड्स हैं, 1-1 घंटे के, पर आपको ये शो देखते वक्त कहीं भी रियलाइज नहीं होगा भाई ये एक घंटे का एपिसोड मैंने देख लिया, अब दूसरा एपिसोड में देखने जा रहा हूँ। और शो खत्म हो जाएगा जब आपके चारों सीन एक साथ देख लोगे। 4 सीन खत्म करने के बाद आपको इस बात का रिग्रेट होगा कि भाई ये खत्म क्यों हो गया, ये अभी क्यों खत्म हो गया, ये चलना चाहिए था जब तक मेरी जिंदगी चली। लिटरली आपको ऐसा फील होगा। मैं इस शो को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बात करूँ, मैंने इस शो को देखा और मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ शो नहीं है, ये लिटरली एक इमोशन है। बात करेंगे शो की स्टोरी लाइन की, शो की ऐसी है कि हॉकिंस नाम का एक शहर है जिसमें जहाँ पर कुछ फैमिलीज रह रही होती हैं। उस फैमिली में 4 बच्चे रहते हैं और भी बच्चे रहते हैं, पर 4 बच्चे आपस में दोस्त रहते हैं जो कि बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, जैसे कि विल, माइक, लूकस और डस्टिन। बेसिकली ये चारों दोस्त एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, इनका एक अपना ग्रुप रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। एंड सडनली एक दिन कुछ ऐसा अनजान सी चीज़ इनके सामने आ जाती है और विल जो कि उनका दोस्त रहता है उसको लेकर के गायब हो जाती है। करीब इन लोग की उम्र 13-14 साल के आसपास रहती है। एंड देन उनकी फैमिली उनको ढूंढने में लग जाती है, उनके दोस्त उनको ढूंढने में लग जाते हैं। और विल की मॉम जॉयस का एक दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है हॉपर, जो कि पुलिस वाले रहते हैं, चीफ ऑफ पुलिस। वो ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। ढूंढते ढूंढते थोड़ी कड़ियाँ आगे बढ़ती होती है, लड़के अपना दिमाग होते हैं एक्चुअली विल कहाँ गायब हो गए, चारों तरफ विल 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 हो रहा होता है। सडनली फिर नदी में एक लाश मिलती है जो कि विल की रहती है। लिटरली सब यकीन कर जाते हैं, पर जॉयस की मॉम को यकीन नहीं होता है कि एक्चुअल में विल है। क्यों? क्योंकि भाई उनको विल की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसी सिचुएशन में कोई ये मॉम ये बात बोलेगी तो लोग उन पर यकीन नहीं करेंगे। उसको लगेगा कि एक्चुअली ये उस टेंशन को लेकर के दिमाग पर चढ़ गई और उसको इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो वहम हो गया उसके दिमाग में। और लिटरली सब ऐसा ही समझते हैं। विल की मॉम इसको समझने के लिए लाइट्स का इंतजाम करती है, उसको लगता है कि विल उनसे बात कर रहा है। एंड देन फिर थ्योरीज आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, लोग एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों को रियलाइज होता है कि पैरेलल वर्ल्ड यानी फिर दूसरा डायमेंशन क्या होता है। दूसरे डायमेंशन की बात जब आ जाती है तो उन लोगों को रियलाइज हो जाता है धीरे धीरे कि दूसरा डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है। एंड विल हमारा जो दोस्त है वो दूसरे डायमेंशन में खो चुका है। आई मीन ये इम्पॉसिबल सी बात लगती है सबको, पर धीरे धीरे सबको रियलाइज होने लगता है। एंड देन कहानी आगे बढ़ती है। तब एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम रहता है 11, क्योंकि उसके हाथ पे 11 लिखा हुआ रहता है। तो उसको माइक से उसका मीटअप होता है। एंड वो उस समय कुछ जान नहीं रहे होते क्योंकि उसकी एज करीब 10 साल के आसपास रहती है। वो बोल भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे पता चलता है कि एक्चुअली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि उसके अंदर शक्तियां आ गई थी माइंड से चीज़ों को कंट्रोल करने की। मैंने उसके ऊपर इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और जो लैब रहती है हॉकिंस की उसमें हो रहा होता है। एंड देन लैब वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसके माइंड से पावर सबको मारकर वहाँ पे भाग चुकी होती है। की मॉम, उसका दोस्त हॉपर जो कि पुलिस वाला रहते हैं, एंड उनके दोस्त अब अपने अपने तरीके से उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे होते हैं एक्चुअली में विल है कहाँ पर। और उनको पता चलता है हॉकिंस की लैब के बारे में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक दूसरा डायमेंशन खुल गया है जहाँ से दूसरे डायमेंशन का एक जीव आया जो कि विल को लेकर के वहां से गायब हो गया। एंड देन वो वहां पर पहुंचते हैं, उसमें खोज करते हैं, दूसरे डायमेंशन में जाते हैं उनकी मॉम और विल को वापस लेकर आते हैं। उनके दोस्त सब एक साथ आकर के एंड में मीटअप हो जाते हैं। बेसिकली हर सीजन के एट द एंड में यही कहानी चलती है कि शो के अलग अलग कैरेक्टर्स अपनी अलग अलग मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे होते हैं। एंड लास्ट में आकर के वो एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड देन वो हॉकिंस को विल को बचाकर ले आते हैं। सब कुछ कहानी नॉर्मल होती है। दूसरे सीजन में वो राक्षस वापस आता है एक डेमोगॉर्गन के रूप में। एंड अलग अलग डेमोगॉर्गन डायनासोर से थोड़े राक्षस कुत्ते जैसे, मतलब अजीब से थे वो, उनका पूरा मुंह खुलता है। वो बाहर आते हैं, पूरे शहर में आतंक फैलाते हैं, लोगों को खाने लगते हैं। एंड देन वो मिलकर फिर उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सेम चीज लास्ट में आकर एंड अप हो जाती है। एंड तीसरी सीजन में वो वापस आता है माइंड फेयर बनकर, लोगों को मारता है। अलग अलग कैरेक्टर्स में अलग अलग सीजन में वो लोग अलग अलग नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनसे आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। एंड देन आप उनसे इतना रिलेट कर पाते हो कि उनके मरने के बाद आपको लिटरली सैड फील होता है, आपको दुख होता है भाई ये कैरेक्टर क्यों मर गया, जबकि वो कैरेक्टर उस सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था। मगर उसकी बैक स्टोरी, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी की है। डफर ब्रदर्स ने नाम डफर पर काम बहुत नंबर 1 का करते हैं और वो आपको यूनिकनेस फील करवाता है। आई मीन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको शो देखना है तो आपको लिटरली रियलाइज हो जाएगा अपने कॉलेज के वो दिन, अपने दोस्त, वो नॉस्टैल्जिया, वो बातें जो आप जी नहीं पाए, मतलब ऐसी जिंदगी जो आप दोस्तों से इमेजिन करते कि यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम सब मिलकर ग्रुप बनाएंगे, वो सब चीजें आप इस शो को देखकर रियलाइज कर पाओगे कि क्यों मैं इस शो को बेस्ट कह रहा हूं। आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि यार एक्चुअली मैं उस जगह प्रेजेंट होता तो मैं क्या करता, या फिर मैं ऐसा करता है मैं वैसा करता, मेरे दोस्त मेरी तरह इसमें हेल्प करते हैं। लिटरली अगर आप दोस्तों के साथ से देख रहे हो ना तो भाई आप बहुत ही भाग्यशाली हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इस शो की स्टोरी ऐसी है कि जो आपको लिटरली दोस्तों की याद दिला ही देगी, कॉलेज स्कूल के दिन। ये मतलब लिटरली आपको नॉस्टैल्जिया तो फील होना ही होना है।
एंड वो लोग मिलकर के वो हेल्प करते हैं, उनकी फैमिली मिलकर हेल्प करती है। उसमें लव स्टोरी भी चल रही होती है नैन्सी स्टीव की, उनका ब्रेकअप भी होता है। एंड फिर जो विल का ब्रदर है जॉनथन, उनकी नैन्सी की कहानी शुरू होती है, वो बेस्ट कपल बन जाते हैं। एंड स्टीव को आगे चल के अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलता है। वन ऑफ द हेटेड कैरेक्टर जो सीजन 1 में होता है स्टीव, वो आगे चल के वन ऑफ द लव्ड कैरेक्टर बन जाता है। एंड ये सबसे यूनिक बात होती है स्टीव की, जोई कैरी जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड इनकी परफॉर्मेंस। स्टीव एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, डस्टिनी एक स्मार्ट कैरेक्टर है। विल जो है वो हमेशा प्रॉब्लम में ही फंस जाता है, माइंड फेयर हमेशा उसको ही टारगेट करता है। एंड देन अलग अलग कैरेक्टर अपने प्रेजेंट होल्ड करते हैं। एंड मैक्स जो कि इंट्रोड्यूस होते हैं, बिली इंट्रोड्यूस होता है, अलग अलग कैरेक्टर जो कि अपने अलग अलग प्रेजेंट होल्ड करते हैं, उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। एंड चौथा पार्ट जो कि सबसे यूनिक है, उसमें इंट्रोड्यूस होता है वेगना का, जो कि अलग अलग जो डायमेंशन होती है उनसे राक्षसों को जो भेज रहा होता है उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। देन वो सामने आता है, पता चलता है कि ये जो एक्चुअली जो 11 है जो कि इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये 001 नंबर है, 110011 नंबर है। मतलब मेरे कहने का समझो कि वो जो लड़की है 11 वेक्ना की, जो वेक्ना जो है वो 001 नंबर है, 110011 नंबर है, यानी पहला एक्सपेरिमेंट वही था। और उसी को मारने की वजह से वो वेक्ना उसको 11 उसको मारने की कोशिश करती है और उसको दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। वो डायमेंशन का रास्ता खुल जाता है और वहाँ पर जाकर वो रूल करता है। और वहाँ से बड़े बड़े मॉन्स्टर को अपने बस में करके इस यूनिवर्स में भेजता है और अलग क्रिएटर को हायर करने की कोशिश करता है। ऐसे कहानी चलती रहती है। मतलब ये साइंस फिक्शन नॉस्टैल्जिया बच्चों की कहानी है, ऐसा आप कह सकते हो, पर इसको बड़ी भी देखेंगे और उनको भी लिटरली मजा आएगा, नॉस्टैल्जिया फील हो जाएगा। आई मीन यार देखो, मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली इतना ज़्यादा यूनिक है कि जब आप इसको देखोगे तभी आपको रियलाइज होगा। और मेरी 110% रिकमेंडेशन है कि आप इसको जाके देखो। मैं इसको नहीं देख रहा था पिछले 2 सालों से, क्यों? क्योंकि इसमें इसके जॉनर में हॉरर लिखा था, मैं हॉरर से देख नहीं पाता और ये मेरी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। पहली सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी इस वादों पर यकीन करना है, मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये वो उसकी बाद में बात करेंगे। उस तार को नहीं छिड़े तो अच्छा है। आई मीन ये सो जाकर आप देखो, आप लिटरली रिग्रेट नहीं करोगे, आप मेरे को सैल्यूट करेंगे। कुछ काम होते हैं जो कि पैसे के लिए किए जाते हैं एंड कुछ काम होते हैं जो तसल्ली के लिए किए जाते हैं, जो कि खुद को सुकून देते हैं। वो इन्हीं कामों से मुझे पता है इस पर व्यूज आएंगे नहीं आएंगे उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं इसको अपने खुशी के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के साथ आई होप सब ठीक होंगे।